द डिबेट में आपका स्वागत है। हम अक्सर दर्द और मानसिक पीड़ा को एक टूटी हुई हड्डी की तरह देखते हैं, है ना? एक ऐसी चीज जिसे बस तुरंत फिक्स करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। जैसे हम एक्सरे में एक टूटी हुई लाइन देखते हैं और तुरंत कहते हैं कि अरे ये एक समस्या है, इसे बस प्लास्टर से जोड़ दो। सही कहा। हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि दर्द का एक बहुत ही स्पष्ट बाइनरी इलाज हो। या तो आप बीमार हैं या फिर आप स्वस्थ हैं। और देखिए, ये कोई अजीब बात भी नहीं है। जब कोई इंसान गहरे मानसिक अंधेरे में होता है तो वो बस उस घुटन से बाहर आना चाहता है। ये जो बाइनरी दृष्टिकोण है ना, ये हमें एक तरह की मनोवैज्ञानिक सांत्वना देता है कि हर समस्या का हर पीड़ा का एक मेडिकल या क्लिनिकल समाधान मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस आंतरिक घुटन और दर्द को एक बीमारी ना मानकर एक कीमिया यानी एल्केमी माना जाए। एल्केमी, जहां एक साधारण कच्चे धातु को भट्ठी में तपाकर एकदम शुद्ध सोने में बदल दिया जाता हो। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। हाँ, और यही हमारे आज के विमर्श का आधार है। आज हम तजिंदर प्रीत जी की रचना डिप्रेशन की आध्यात्मिक सुंदरता और कीमिया पर चर्चा कर रहे हैं। ये पाठ डिप्रेशन को एक क्लिनिकल नजरिए से देखने के बजाय एक ईश्वरीय उपहार, एक ऐसा नशा मानता है जो इंसान के भीतर के होठ को जलाकर उसे पारदर्शी बनाता है। सही बात है। तो मेरा पक्ष यह है कि डिप्रेशन एक आवश्यक और एक प्राकृतिक आध्यात्मिक कीमिया है जो हमारी सबसे गहरी कमजोरियों को चुनौती देकर हमें कुंदन बनाती है। और मेरा पक्ष यह है कि अत्यधिक मानसिक पीड़ा और इस भयानक अलगाव को खूबसूरत या ईश्वरीय मानना ये एक बहुत ही खतरनाक दार्शनिक ढांचा है। मैं मानता हूं कि ये उस गंभीर मनोवैज्ञानिक संघर्ष की वास्तविकता को नकारता है और बेवजह दर्द को रोमांटिसाइज करता है। अब देखिए, आप इसे रोमांटिसाइज करना कह रहे हैं, लेकिन हमें पहले इस कीमिया के मैकेनिज्म को समझना होगा। आखिर ये भट्टी काम कैसे करती है? बताइए। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये डिप्रेशन तब जन्म लेता है जब हमारी आंतरिक इच्छाएं, जिनमें हमारे दिल की खुशी बसती है, और बाहरी दुनिया यानी समाज या परिवार आपस में पूरी ताकत से टकराते हैं। हाँ, टकराव तो होता है। बिल्कुल। और ये महज कोई उदासी नहीं है, ये एक प्राकृतिक नियम है। जब एक इंसान की अपनी गहरी चाहत और समाज की अपेक्षाएं आमने सामने आती हैं, तो दिमाग के अंदर एक वैचारिक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इंसान को उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये वो भट्टी है जो आपके अहंकार, आपकी झूठी पहचान रूपी कच्चे धातु को पिघला रही है, ताकि आप एक स्पष्ट नतीजापूर्ण फिलॉसफी के साथ बाहर आ सके। आप जिस दार्शनिक मैकेनिज्म की बात कर रही हैं, यानी दिल और समाज का ये टकराव, मैं मानता हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से ये द्वंद्व बिल्कुल वास्तविक है। लोग अपनी इच्छाओं और दुनिया की बंदिशों के बीच फंसकर टूट जाते हैं। हाँ, यही तो। लेकिन एक सेकंड, मेरी आपत्ति इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए इस्तेमाल की गई शब्दावली और उस नैरेटिव पर है। देखिए, पाठ इसे मस्ती, खुमारी, पूर्ण आनंद और ईश्वर का खूबसूरत कहर कहता है। हाँ। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन के चरम पर होता है, वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता, उसे अपना वजूद एक बोझ लगने लगता है। उस भयानक अंधकारमय स्थिति को खूबसूरत या नियामत कहना क्या उस इंसान की पीड़ा का मजाक उड़ाना नहीं है? हाँ, मैं इसे मजाक नहीं मानती। लेकिन जब आप इस तरह के भारी भरकम काव्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप असल में उस इंसान को ये बता रहे होते हैं कि उसकी ये घुटन कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक जश्न है। देखिए, जश्न नहीं, बल्कि एक खूबसूरत समय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये व्यक्ति को खुद का खुदा बनने का मौका देता है। आप सिर्फ शब्दावली पर अटक रहे हैं, लेकिन जरा इसके पीछे के विज्ञान को देखिए। अच्छा, क्या विज्ञान है इसके पीछे? जब ये टकराव होता है तो इंसान क्या करता है? वो एकांत में चला जाता है। वो अपनों से अपना आप छिपाने लगता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि समाज उससे एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद करता है और वो अंदर से कुछ और महसूस कर रहा होता है। हाँ, आइसोलेशन में चला जाता है। बिल्कुल। ये जो एकांत है, जहां वो दुनिया से कट जाता है, यही वो जगह है जहां असली आत्ममंथन शुरू होता है। वो अपने ही हक में अपना विरोध करने लगता है।
बाहरी दुनिया का शोर बंद हो जाता है और वो पहली बार अपने खुद के बनाए हुए सच और झूठ का सामना करता है। क्या सामाजिक अपेक्षाओं से कटकर खुद को इस तरह से देखना, खुद के फैसलों की चीर-फाड़ करना एक आवश्यक स्थिति नहीं है? एकांत आत्ममंथन का अवसर दे सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन पाठ ये भी कहता है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति को एक घुटन महसूस होती है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। हाँ, वो घुटन तो प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मेरी समस्या ये है कि हम इस घुटन को खूबसूरत क्यों कह रहे हैं। मैं आपको शरीर विज्ञान की एक एनालॉजी देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में गंभीर संक्रमण, इन्फेक्शन फैल गया है। उसका शरीर उस बाहरी वायरस से लड़ने के लिए तेज बुखार पैदा करता है। यह बुखार शरीर का एक प्राकृतिक मैकेनिज्म है, ये उस इंसान की जान बचा रहा है। लेकिन क्या कोई भी डॉक्टर या समझदार इंसान उसे 104 डिग्री के बुखार में तपते हुए मरीज को देखकर कहेगा, वाह, ये प्रलाप, ये दर्द, ये तड़प, कितना खूबसूरत और आनंदमयी अनुभव है? नहीं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं कहेगा। वो बुखार एक लक्षण है, वो एक जीवन रक्षक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन वो कोई उत्सव नहीं है। इसी तरह अपनों से कट जाना और अंदर ही अंदर घुटना एक मनोवैज्ञानिक आपातकाल है। उसे मस्ती का नाम देना खतरनाक है। आप बुखार की बात कर रहे हैं जो एक बाहरी वायरस का परिणाम है, लेकिन डिप्रेशन कोई बाहरी हमलावर नहीं है। आपकी एनालॉजी को ही अगर थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की तरह है। ऑटो इम्यून कैसे? मतलब डिप्रेशन किसी बाहर से आए संक्रमण की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही गहरी इच्छाओं और आसक्तियों की वजह से पैदा हो रहा है। शरीर अपने ही सिस्टम पर हमला कर रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिमाग अपने ही अहंकार पर हमला कर रहा है ताकि वो खुद को रिकैलिब्रेट कर सके। ये एक दिलचस्प नजरिया है। स्रोत सामग्री इसे बहुत बारीकी से समझाती है। डिप्रेशन हमेशा उन चीज़ों के लिए होता है जो हमारे लिए बहुत तीखी, लजीज, आकर्षक और अहंकारी होती हैं। वो चीज़ें जिनके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब वही चीज़ें अपना दूसरा पक्ष यानी अपना नकारात्मक पहलू दिखाती हैं, तब डिप्रेशन जन्म लेता है। यह हमारी अपनी ही बनाई हुई कमजोरी का हमारे सामने आना है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि हमारी गहरी आसक्तियां हमारे पतन का कारण बनती हैं। जब कोई चीज जिसे हम अपने अस्तित्व से भी ज्यादा चाहते हैं वो टूटती है तो हम बिखर जाते हैं। बिल्कुल, यही तो भट्टी है। लेकिन आप जरा उस चरम तर्क की तरफ देखिए जहां ये पाठ हमें ले जाता है। जब वो आसक्ति टूटती है तो इंसान के अंदर विचारों का एक भयानक तूफान उठता है। व्यक्ति अपने आप से लड़ते लड़ते बेनतीजा हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है। हाँ, वो बेनतीजा स्थिति। सब कुछ रुक जाता है। और यहीं पर लेखक एक बहुत ही परेशान करने वाला दावा करते हैं। वे कहते हैं कि सुसाइड यानी आत्महत्या के विचार आना या उसकी कोशिश करना इस बात का प्रमाण है कि आप अपने आप से ज्यादा किसी और चीज से प्यार करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये उस दर्द को एक ईगो ट्रैप में बदलने जैसा है। सुसाइड के विचार को किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम या कीमती होने के प्रमाण के रूप में देखना, मतलब सीधे सीधे उस विनाशकारी सोच को वैलिडेट करना है। मैं समझती हूँ। जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जिन्होंने शायद खुद अपनी जिंदगी में डिप्रेशन झेला है, वो शायद आपकी तरह ही सोच रहे होंगे कि क्या आप सच में मेरी इस घुटन को, मेरे उस सबसे बुरे दौर को एक खूबसूरत तोहफा बता रहे हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ रुककर उस कॉग्निटिव मैकेनिज्म को समझना होगा जिसकी बात लेखक कर रहे हैं। देखिए, पाठ सुसाइड को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, वो उस मानसिक अवस्था के पीछे के चरम तर्क का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। विश्लेषण तो कर रहा है, लेकिन जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी जान लेना चाहता है? क्योंकि उसने अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा अस्तित्व किसी एक दुनियावी चाहत से जोड़ दिया था। जब वो चाहत टूटती है तो दिमाग उसे ईगो डेथ की तरह महसूस करता है। सुसाइड का विचार असल में मरने की इच्छा नहीं है, वो उम्मीदों और वास्तविकता के बीच के उस भयानक द्वंद्व, उस दर्द को मार देने की एक हताश कोशिश है। मैं मानता हूं कि ये दर्द को खत्म करने की कोशिश है। लेखक इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं कि ये तूफान इंसान को हर समय उसी चीज के गुण दोष परखने पर मजबूर करता है। कभी वो उसके हक में खड़ा होता है और कभी पूरी ताकत से उसके विरोध में। इसी वैचारिक लकवे या बेनतीजा स्थिति को उन्होंने खुदा का खूबसूरत कहर कहा है।
कहर और खूबसूरत दोनों एक साथ? हाँ, कहर इसलिए क्योंकि ये इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है, लेकिन खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये उस झूठे अहंकार को जड़ से खत्म कर रहा है। आप इसे अहंकार का टूटना कह रही हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक यथार्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति उस लकवे की स्थिति में होता है तो वो किसी दार्शनिक भट्टी में सोना नहीं बन रहा होता, वो महज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के संकट से जूझ रहा होता है। और मेरा सबसे बड़ा डर यही है। देखिए, नैरेटिव या मेटाफर हमारी सोच को आकार देते हैं। अगर हम दिमागी लकवे और आत्महत्या के विचारों वाले तूफानों को खूबसूरत कहर का मेटाफर देंगे तो हम उस व्यक्ति को ये सिखा रहे हैं कि उसका ये दर्द उसकी विशिष्टता का प्रमाण है। विशिष्टता मतलब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं इतना दर्द इसलिए सह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत गहराई से प्यार किया था, या मैं बाकियों से ज्यादा आध्यात्मिक हूं। ये विचार उसे उस दर्द से बाहर आने से रोकता है। हम इंसान को उस पीड़ा के सामने असहाय बना देते हैं ये कहकर कि ये तो प्रकृति का नियम है, तुम्हें इसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये भोगना कोई अंधीन अंधेरी सुरंग नहीं है। अगर आप पाठ को समग्रता में देखें तो ये एक बहुत ही नतीजापूर्ण फिलॉसफी है। मतलब ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ये भट्टी आपको हमेशा के लिए जलाकर नहीं रखती। तो बाहर कैसे आते हैं इससे? जब व्यक्ति अपनी कमजोरी के सभी नकारात्मक पहलुओं को देख और भोग लेता है तो वहां से एक स्पष्ट समाधान पैदा होता है। पाठ कहता है कि आप अंततः दो में से एक नतीजे पर पहुंचते हैं। अच्छा। पहला, या तो आप उस कमजोरी की बुराई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसके अधीन रहना सीख जाते हैं। आप मान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी कमजोरी है और मैं इसके साथ ही जीऊंगा। और दूसरा, अगर आपको वे बुराइयां मंजूर नहीं हैं तो आप उस कमजोरी पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं और उसके बिना जीना सीख जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में ये अनिर्णय की स्थिति खत्म होती है। ये अनुभव आपको पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये आपको जीवन में बहुत सी व्यर्थ की चीजों के किनारे से चुपचाप निकल जाने की अक्ल देता है। आपके अंदर के तूफानों पर हमेशा के लिए लगाम लग जाती है। तो क्या इस स्पष्ट और सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसे एक आवश्यक कीमिया नहीं माना जाना चाहिए? आप उस समाधान की बात कर रही हैं जो एक आदर्श स्थिति में घटित होता है, लेकिन आप उस बहुत बड़ी चेतावनी को नजरअंदाज कर रही हैं जो खुद इसी पाठ के अंत में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। कौन सी चेतावनी? आप कहती हैं कि ये एक नतीजा देता है और इंसान बाहर आ जाता है, लेकिन लेखक खुद स्वीकार करते हैं कि जो लोग लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं वे कई बार इसे एंजॉय करने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये मेरी बात नहीं है, ये पाठ का अपना तर्क है। हाँ, वो हिस्सा है पाठ में। वे दुनियावी बातों और संगीत को अपने दुख के साथ रिलेट कर लेते हैं और दुख की चुस्कियां लेने लगते हैं। लेखक ने इस अवस्था को ब्रह्म रस पीने के बराबर कहा है। यह इस पूरे दार्शनिक ढांचे का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? अरे, अगर दुख की चुस्कियां लेना ही ब्रह्मरस यानी सर्वोच्च दिव्य आनंद है तो कोई भी व्यक्ति उस स्थिति से बाहर क्यों आना चाहेगा? मेलनकोलिया की इस लत को ईश्वरीय आनंद मान लेना उस व्यक्ति को हमेशा के लिए उसी अवस्था में कैद कर सकता है। देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह मानवीय मनोविज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन है। आप ब्रह्म रस वाले हिस्से को उसके सही संदर्भ से काट कर देख रहे हैं। तो सही संदर्भ क्या है? जब लेखक कहते हैं कि लोग इसे एंजॉय करने लगते हैं तो वे किसी बीमारी की लत की बात नहीं कर रहे हैं। वे उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहां व्यक्ति अपने दर्द के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हो चुका है और उसने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। वह अब उस दर्द से भाग नहीं रहा है। लेकिन दर्द में ही रहना, ये वो स्थिति है जिसका जिक्र कई महान आध्यात्मिक और सूफी परंपराओं में भी मिलता है, जहां विरह और दर्द खुद ही एक तरह का ध्यान बन जाते हैं। इसे ब्रह्मरस इसलिए कहा गया है क्योंकि वह व्यक्ति बाहरी दुनिया के कोलाहल और दिखावे से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने भीतर, अपने एकांत में स्थित हो गया है। मैं सुन रहा हूं आपकी बात। हाँ, अंदर से मजबूत लोग इस तूफान से जल्दी गुजर जाते हैं और एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय तक इसमें रहते हैं वो भी अंततः एक ऐसी गहराई प्राप्त करते हैं जो एक आम सतही जीवन जीने वाले इंसान के लिए संभव ही नहीं है।
यह बाकी के बचे हुए जीवन को सुखद बना देता है, क्योंकि आपने उस दर्द को भी स्वीकार करना सीख लिया है जिसे आप कभी छूने से भी डरते थे। मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूँ कि सूफी दर्शन या अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में दर्द और विरह का अपना एक विशेष स्थान है। दर्द इंसान को गहराई देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमें दर्शन और वास्तविक मनोवैज्ञानिक संकट के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचनी ही होगी। जब हम ये कहते हैं कि डिप्रेशन रब की बनाई हुई एक प्यारी न्यामत है, तो हम अनजाने में उस इंसान के संघर्ष को अमान्य कर रहे होते हैं जो हर दिन सिर्फ खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहा है। मैं अमान्य करने की बात नहीं कर रही। लेकिन असर वही होता है ना। दर्शन हमें जीवन की त्रासदी को, हमारे दुखों को समझने का एक फ्रेमवर्क दे सकता है। ये हमें सांत्वना दे सकता है, लेकिन ये उपचार का विकल्प नहीं हो सकता। जिस क्षण हम ये मान लेते हैं कि डिप्रेशन तो प्रकृति का एक पवित्र तंत्र है जिसे हमें बस भोगना है या जिसके साथ हमें बैठना है, हम इंसान की अपनी स्थिति को बदलने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। एक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना कि उसका ये गहरा अंधकार वास्तव में एक रोशनी है, उसे उस अंधेरे में और गहराई तक धकेल सकता है जहां से वापसी शायद कभी ना हो। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर बड़ी मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक वृद्धि किसी न किसी रूप के अंधेरे से ही होकर गुजरती है? कार्ल यंग जैसे दिग्गज मनोवैज्ञानिकों ने भी डार्क नाइट ऑफ द सोल की अवधारणा पर बहुत विस्तार से बात की है। हाँ, डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात तो है। तजिंदर प्रीत जी का ये पाठ मूल रूप से हमें यही समझा रहा है कि डिप्रेशन कोई ऐसी अछूत या भयानक बाहरी बीमारी नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए या जिसे हमें सिर्फ दवाइयों से सुन्न कर देना चाहिए। ये हमारे ही विचारों, हमारी ही इच्छाओं और समाज के साथ हमारे ही टकराव का एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट है। जब हम डिप्रेशन को एक खूबसूरत कीमिया के रूप में देखते हैं, तो हम सबसे पहले इसके प्रति अपने अंदर बैठे उस गहरे डर को खत्म कर रहे होते हैं, और मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी ही स्थिति के डर का खत्म होना ही उपचार की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। देखिए, डर का खत्म होना एक बात है, लेकिन उस खतरे से पूरी तरह अनभिज्ञ हो जाना बिल्कुल दूसरी बात। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि हम अपनी पीड़ा के भीतर कोई अर्थ खोजें। हाँ, मीनिंग खोजना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। विक्टर फ्रैंकल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी यही कहा था कि अपनी पीड़ा में अर्थ खोजना ही इंसान को जीवित रखता है। लेकिन अपनी पीड़ा में अर्थ खोजने और पीड़ा को स्वयं ही एक आदर्श मान लेने में जमीन आसमान का अंतर है। जब पाठ ये कहता है कि ये इस नशे में हर समय झूमते रहने का नाम है, तो ये केवल अर्थ खोजने की बात नहीं कर रहा है। ये उस स्थिति के प्रति एक प्रकार की लत को महिमा मंडित कर रहा है। ये व्यक्ति को बता रहा है कि यही चरम अवस्था है। अंत में मेरे लिए ये पूरी चर्चा इस एक बात पर आके टिकती है कि हम मानव मन की जटिलता को कितना स्वीकार कर पाते हैं। स्रोत सामग्री डिप्रेशन को महज एक अंधकारमय पैथोलॉजिकल डेड एंड नहीं मानती। सही बात है। इसके बजाय ये हमें दिखाती है कि ये एक तपाने वाला सफर है। ये भट्ठी हमें नष्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अहंकार और उन दुनियावी चीज़ों के प्रति हमारे अंधे मोह को जलाने के लिए है जिनके बिना हम खुद को अधूरा मानते थे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने पूरे दर्द और तूफानों के बावजूद व्यक्ति को एक स्पष्ट फैसले पर लाती है, उसे भीतर से कुंदन बनाती है। यह उसे उन सच्चाइयों को स्वीकार करना सिखाती है जिनसे वो हमेशा भागता रहा था। मेरा मानना है कि ये नज़रिया हमें खुद से और अपनी कमजोरियों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सिखाता है। और यही मेरा सबसे बड़ा डर है। ये दर्शन हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि संकट से पैदा होने वाले तूफान को मस्ती या ब्रह्म रस के रूप में देखना बेहद जोखिम भरा है। हाँ, जोखिम तो हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये संकट हमें फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। ये हमारे व्यक्तित्व में गहराई और बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके गहरे दर्द और आत्मविरोध को खूबसूरत बताना एक गंभीर समस्या है। दर्द हमें बदलता है, ये सच है, लेकिन दर्द अपने आप में कोई दिव्य उत्सव नहीं है। उसे ऐसा मानना लोगों को समाधान खोजने और मदद मांगने के बजाय अपनी उदासी में ही डूबते चले जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम दोनों इस बात पर तो निश्चित रूप से सहमत हैं कि इस रचना में मानवीय इच्छाओं,
मोह और आंतरिक संघर्ष के मैकेनिज्म को बहुत ही बारीकी और गहराई से हमारे सामने पेश किया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाठ बहुत गहराई से लिखा गया है। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि हम मानसिक पीड़ा को केवल एक बीमारी के चश्मे से न देखकर अस्तित्व के एक गहरे सवाल की तरह भी देख सकते हैं। क्या डिप्रेशन को आध्यात्मिक कीमिया मानने का ये दृष्टिकोण वास्तव में हमें अपनी आत्मा के करीब लाता है, या ये उस अंधेरे के खतरों को एक खूबसूरत पर्दे के पीछे छिपा देता है? बिल्कुल, यही मुख्य सवाल है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर श्रोता को अपने अनुभव और समझ के आधार पर स्वयं तय करना है। इस स्रोत सामग्री में इस विषय पर और भी बहुत सी परतें मौजूद हैं जिन्हें खोजा जा सकता है। सही कहा। आप अपने भीतर उठने वाले दर्द को सिर्फ एक लक्षण मानते हैं या एक रूपांतरण करने वाली भट्टी? अंततः ये आपके अपने जीवन दर्शन पर निर्भर करता है। सोचने के लिए यह एक बहुत ही गहरा विचार है जो शायद हमारे अपने ही आंतरिक तूफानों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे।